बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बीए पार्ट 2 एग्जामिनेशन हुआ है 2022 का और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग मेरा साथ देंगे, जाहिर सी बात है, और वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आप देखते होंगे कि बीए से संबंधित हर विश्वविद्यालय, जितने भी विश्वविद्यालय लगभग हैं आपके, सभी विश्वविद्यालयों के चाहे पेपर हों आपके चैनल पर मिलते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, और चाहे उस पेपर से संबंधित मॉडल पेपर हों, यानी कि आप देखेंगे कि मॉडल पेपर जो सेट किया जाता है शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा, आप देखेंगे कि उनसे बहुत सारे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। निश्चित तौर पर आपके एग्जाम से भी देखने को मिले होंगे, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी आपकी रही हो, ओके, और जो भी सब्जेक्ट आपका रहा, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट को शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अब चलिए आज के वीडियो के माध्यम से हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आखिरकार दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी अर्थात जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है, उसकी परीक्षा हुई है सोशियोलॉजी पेपर 2 की। और पेपर 2 की परीक्षा जो हुई है वो उसमें देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न आए थे, पेपर 2 का क्या नाम है। और आपको बता दूं जो सेकंड सेमेस्टर है वो चेंज हो जाएगा। अब सेकंड सेमेस्टर थोड़ा सा चेंज होगा माहौल। ये ईयरली एग्जामिनेशन यानी जो एनुअल एग्जामिनेशन होता है उसके लिए है ये। और खास करके अभी परीक्षा लगी हुई है बहुत सारे विश्वविद्यालयों की, उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चूंकि यही प्रश्न उसमें भी आ सकते हैं। ओके, चूंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा मॉडल पेपर में बहुत सारे प्रश्न बताए थे वो पूछे गए। बीए पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2022 यानी 2022 सोशियोलॉजी का पेपर है, पेपर 2 है। पेपर 2 यानी कि सेकंड पेपर, उसका नाम क्या है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन यानी सामाजिक विघटन, ये आपके पेपर का नाम है। आप देखेंगे किसी किसी यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे पेपर का नाम क्या रहता है, तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसी पेपर को यानी सामाजिक विघटन यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ पर डिसऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, इसी को आप देखेंगे इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स यानी कि भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं, उस नाम से पेपर होता है और पेपर 1 होता है। तो जो पेपर 1 में अधिकतर विश्वविद्यालय में संकलित है वही पेपर 2 में दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में पेपर 2 में संकलित है, और उसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन टॉपिक लगभग वही होंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक आध दो टॉपिक इसमें नए मिलेंगे आपको सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इसी की परिभाषा आपको पढ़नी पड़ेगी इसमें थोड़ी सी। अब देखिएगा टाइम आपको 3 आवर्स अलाउड किया गया था, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 थे। और हिंदी में भी पेपर है, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। नोट क्या लिखा है कि आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल। सेकंड नोट आपका कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर इज मतलब कि 1 इज कंपलसरी। और तीसरा कह रहा है कि आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी ईच, यानी दोनों के, और ईच क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए इज टू बी आंसर्ड इन नॉट मोर देन 100 मतलब कि सॉरी 1000 वर्ड्स। एवरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी इज टू बी आंसर्ड इन नॉट मोर देन 500 वर्ड्स। अब देखिएगा क्या कह रहा है हिंदी में, और यहाँ पर चौथा जो नोट कह रहा है अंग्रेजी वाला कि ऑल क्वेश्चंस कैरीज इक्वल मार्क्स। ओके, आप देखें यहाँ पर नोट में क्या कह रहा है आपसे, नोट में कह रहा है, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। देखिए सॉरी नोट में आपका कह रहा है हिंदी में, अगर आप देखेंगे अंग्रेजी वाला तो आपका हो गया, अंग्रेजी में तो हमने बता दिया, तो अंग्रेजी वाले छात्रों को समझ में आ गया होगा क्या जो है चीज़ें दी गई थी। अब देखिएगा यहाँ पर हिंदी में क्या कह रहा है कि कुल प्रश्न मतलब कि कुल 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, और प्रश्न संख्या जो 1 है आपकी वो अनिवार्य है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तीसरा खंड कह रहा है कि खंड आ और खंड बा प्रत्येक से 2-2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, और ध्यान रहे कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 1000 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, इस बात का भी मेंशन किया गया है। और वहीं ये भी कहा गया कि खंड बा के प्रश्नों के प्रत्येक भाग का उत्तर 500 शब्दों से अधिक आपका नहीं होना चाहिए, तो शब्दों की क्राइटेरिया भी आपको दे रखा है। और वहीं पर चौथा इंस्ट्रक्शन आपका यानी नियम कह रहा है कि सभी प्रश्नों के जो अंक हैं यानी जो नंबर हैं वो समान है। ओके, अब देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं पेज 2 की ओर। आपके समक्ष पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, पहला प्रश्न यही है आपका। पहला प्रश्न यह देखिएगा क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न कि राइट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 200 वर्ड्स, यानी निम्नलिखित में से प्रत्येक पर जो है 200 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। अब देखिए पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न के कई भाग हैं, ठीक, लेकिन पहला प्रश्न आपका अनिवार्य है। अब देखिएगा 5 प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे, 200 शब्दों में लिखेंगे तो 1000 शब्द आपका हो जाएगा जनरली, और वही आपको करना है। देखिए पहला इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है आपसे, पहला प्रश्न है कि यूथ जो है एक्टिविटिज्म यानी कि जो है एक्टिविज्म, तो यूथ जो है एक्टिविज्म है क्या, यानी युवा अति सक्रियता
इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिसका भी सोशल ऑर्गेनाइज मतलब कि डिसऑर्गेनाइजेशन पेपर का नाम है सामाजिक विघटन, उनके लिए खास करके ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा दूसरा नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ जो है पैथोलॉजिकल पर्सनालिटी यानी व्याधिकीय व्यक्तित्व की अभिलाक्षणिक विशेषताएं बताइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसी के लिए, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब देखिएगा यहीं पर आपका शुरू हो जाता है तीसरा प्रश्न। अब ये भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं, भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं नाम से जो हमने पेपर में मॉडल पेपर आपका सेट किया है पेपर 1 के नाम से अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें आप देखेंगे अब तमाम सारे प्रश्न वहाँ मिलने प्रयास चल शुरू हो गए। देखिए जो है कास्टिज्म एंड रिलीजन मतलब कि जो है रिलीजनलिज्म मतलब कि जिसको आप कहते हैं रिलीजन कहते हैं ना, रिलीजनलिज्म, तो ये एक प्रकार से इसको कहते हैं आपका क्षेत्रवाद, ठीक है, रीजनलाइजेशन मतलब कि या रीजनलाइज्म, ओके, तो जिसको ये कहते हैं। और जो है कास्टिज्म माने या जातिवाद, और इसका मतलब क्या होता है क्षेत्रवाद, क्षेत्र को अंग्रेजी में रीजन कहते हैं। तो उसी में जब ISM लगाते हैं किसी भी मुद्दे में तो आप देखते हैं उसका मतलब वाद होता है, ISM। इसको प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा मुझे जो है ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, वाद यानी विचारधारा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमने खूब अच्छे यानी जातिवाद को खूब पढ़ाया हमने, और क्षेत्रवाद को भी हमने समझाया है और खूब विस्तार समझाया है। अगर जो छात्र छात्राएं नहीं देखे हैं तो आप जाकर के चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। मॉडल पेपर 1 के नाम से भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं के नाम से पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा। अगर वो मॉडल पेपर आपने देखा होगा पेपर 1 का, तो पेपर 2 में यहाँ पर प्रश्न आ जाते हैं। हालांकि उस वीडियो में भी हमने बताया था कि ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नाम का जो पेपर होता है DDU में, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी लगभग सभी विश्वविद्यालयों में भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं के नाम से पेपर 1 में रखा गया है इसी पेपर को, ठीक। देखिए आपका प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके से पूछा गया है क्या, जो है डोमेस्टिक वायलेशन मतलब कि वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, यानी घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा के बारे में हमने खूब अच्छे तरीके से समझाया। चाहे किसी प्रकार की हिंसा हो, घर में हो रही हो, जो निर्बल हो, असहाय हो, उसके ऊपर अगर हिंसा कर रहे हैं आप, तो वो एक प्रकार से घरेलू हिंसा की श्रेणी में आती है। खास करके घरेलू हिंसा को हम महिलाओं पर की गई हिंसा से तात्पर्य लेते हैं। हालांकि हमने इसको विस्तार से समझाया है, पूरा का पूरा चैप्टर भी पढ़ाया है, और मॉडल पेपर में हमने इस प्रश्न को डिफाइन भी किया है कि कैसे आपको लिखना था। देखिए अगला प्रश्न भी पूछ लिया गया। अगला ये देखिएगा, अगला प्रश्न है कि जो है केसेस ऑफ जो है जो है जो भी कुछ लिखा हुआ यहाँ पर पढ़िएगा, इन मोरल्स यानी कि नैतिकता की बात की जा रही। नैतिकता के जो है पतन के क्या क्या कारण है, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नैतिकता के पतन कई प्रकार से हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि नैतिकता का पतन पाश्चात्यकरण हुआ, नई शिक्षा नीति मतलब नई शिक्षा नीति बोल रहा हूँ, मतलब कि जो पाश्चात्यकरण हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन जिसको आप कह रहे हैं, तो वो तमाम प्रकार की जो है वैश्विक परंपराएं और वैश्विक जो एक प्रकार से जो व्यवहार रहा है उसको नकल करने के तौर पर आप देखेंगे इंडिया को, तो लगातार नैतिकता का ह्रास हो रहा है और लगातार मॉडर्नाइजेशन इंडिया को एक प्रकार से बेकार सा बना रहा है। तो ये सब हमने आपको समझाया भी था। आप देखिएगा सेक्शन ए की मैं बात कर रहा हूँ। सेक्शन ए में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, यानी खंड आ से। देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न है कि व्हाट डू यू मीन बाई सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस इट्स जो है मेन सिम्टम्स एंड केसेस। यानी अंग्रेजी में ये है, हिंदी में कह रहा है कि, और हिंदी में ही मैं खास करके कंफर्ट फील करता हूँ आपको समझाने में, तो हिंदी ही मेरी बेटर है, और अंग्रेजी में उतना ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं होता, ना मैं उतना ज़्यादा जान पाता हूँ अंग्रेजी को, ठीक। देखिए सामाजिक विघटन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक विघटन यानी देखिए सोशल जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है सामाजिक विघटन, इसके बारे में एक प्रश्न तो तय है आना आना। तो सामाजिक विघटन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्षणों एवं कारकों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा आपके समझ तीसरा नंबर है कि व्हाट इज क्राइम, डिस्क्राइब द जो है लीगल एंड सोशोलॉजिकल मीनिंग ऑफ क्राइम। देखिएगा यहाँ पर पूछा गया क्या गया कि व्हाट इज क्राइम। देखिए इसको तो हमने विस्तार समझाया आपका कि अपराध क्या है, अपराध का वैधानिक यानी जो कानूनी तरीका होता है उसको, और जो समाज शास्त्रीय अर्थ होता है उसको, दोनों तरीके से हमने, यानी समाज में कानून किस प्रकार से सामाजिक मूल्यों, सामाजिक नैतिक जो मापदंड हैं उनके हिसाब से लागू होता है उसको भी हमने समझाया था। और साथ ही साथ हमने वैधानिक यानी कानूनी रूप से जो प्रोफेसर सदरलैंड उनके अनुसार भी हमने खूब अच्छे तरीके से बताया था आपको, तो कोई दिक्कत की बात नहीं उनकी। अपराध तो हमने खूब अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया, निश्चित तौर पर ये हो गया होगा। और वहीं आगे प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समझ चौथा नंबर प्रश्न ये भी हमने आपको पढ़ाया है। प्रश्न क्या है आप देखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न आपके समझ आ चुका है चौथा नंबर, कि थ्रो लाइट ऑन द डिफरेंट जो है डेमिनिस मतलब कि डेमिनिशंस ऑफ जो है
इंटीग्रल मतलब कि इंटीग्रेशनल कन्फ्लिक्ट, मतलब अंतर पीढ़ी जो संघर्ष होता है, तो अंतर पीढ़ी संघर्ष और अंतः पीढ़ी संघर्ष दोनों में डिफरेंट भी बताया था, और दोनों के बीच में क्या अंतर होता है जनरली, और अंतर के साथ साथ इसकी परिभाषा अर्थ खूब अच्छे तरीके से समझाया था कि अंतर पीढ़ी संघर्ष। देखिए क्या होता है अंतर पीढ़ी संघर्ष। अंतर पीढ़ी संघर्ष माने होता है कि जैसे कि जब दो पीढ़ी के बीच में संघर्ष होता है, खासकर जैसे कि आपके बाबा जी हैं और आप हो, तो आप और आपके बीच में, यानी कि आपके बाबा जी के बीच में और आपके बीच में जब किसी मुद्दे को लेकर के, किसी रीति रिवाज को लेकर के, किसी परंपरा को, किसी सामाजिक मापदंड, किसी मूल्य को लेकर के जब क्या होती है, बहस होती है, आपस में संघर्ष होता है किसी मुद्दे को लेकर के, तो उसी समय क्या होता है, उसी संघर्ष को हम जो है अंतर पीढ़ी संघर्ष के नाम से जानते हैं। तो इसके विभिन्न आयाम जो है इस पर प्रकाश डालना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हमने इसको बताया भी था। तो देखिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समझ क्या आया भैया, ये भी हमने आपको पढ़ाया है। व्हाट इज टेररिज्म, यानी कि व्हाट मतलब कि राइट एन यसे ऑन द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद क्या है, आतंकवाद की समस्या पर एक निबंध लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगातार आता है, इसके बारे में भी हमने आपको खूब अच्छे तरीके से समझाया था। निश्चित तौर पर देखिएगा, ये इतने प्रश्न मिल गए तो इतना आप कर देते कि हो जाता आपका पेपर, आपका एक भी प्रश्न मतलब कि छूटता नहीं, मतलब आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगर आपने मॉडल पेपर देखा होगा तो बहुत ज़्यादा जानकारी दे दी थी उसमें। आप सामाजिक विघटन की परिभाषा हमने नहीं बताई है, और सामाजिक विघटन की बात की है तो उसी सामाजिक समस्या जो है उसी को विघटन कहते हैं। चूँकि आप नैतिकता का पतन देख लें, चाहे आप पढ़ाई का स्तर लो लेवल देख लें, या फिर किसी भी प्रकार का स्तर लो हो रहा है यानी घट रहा, तो उसी को सामाजिक विघटन कहते हैं, सामाजिक समस्या। अब सेक्शन बी की बात की जाए, सेक्शन बी यानी खंड बा की, और यहाँ पर नोट में क्या कहा गया था ये बात भी आप मेंशन यहाँ पर देखिएगा कि कह रहा था कि सेक्शन मतलब खंड आ और बा से दो दो प्रश्न के उत्तर करने हैं। तो यहाँ पर आपके दो प्रश्न तो हो ही गए। देखिए अपराध वाला आप कर सकते थे, अंतर पीढ़ी संघर्ष आतंकवाद कर सकते थे, ये तीन प्रश्न तो आया ही आया। वहीं पर और भी प्रश्न सामाजिक विघटन वाला नहीं आया था, बाकी तो सब आए थे। देखिए तीन प्रश्न आया था चार में से, तो आपका ये हो जाता, दो प्रश्न नहीं करने थे। अब देखिए इसमें से क्या करना था आपको, देखिएगा पांचवा नंबर देखिए सेक्शन बी से क्या ये दो प्रश्न करने हैं आपका। छठवां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिएगा यहाँ पर अंग्रेजी में आप पढ़ लीजिएगा, अंग्रेजी वालों आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर अच्छे तरीके से। पढ़ूंगा तो अपना खुद का मजाक बना लूँगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि सांस्कृतिक विलंबना तथा सांस्कृतिक विघटन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या है, सांस्कृतिक विलंबना तथा सांस्कृतिक विघटन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। सांस्कृतिक विलंबना को तो हमने बताया था, सांस्कृतिक विघटन यानी संस्कृति में जो कमी आ रही तो इसको भी हमने बताया था। सांस्कृतिक विलंबना दोनों के बारे में हमने बताया था आपको, शायद अंतर साथ बताया हो या ना बताया हो ये मुझे भी अभी कंफर्म नहीं है, तो शायद ना बताया हो तो आप परेशान ना हो, दूसरा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष था दूसरा नंबर कि डिस्कस द वेरियस केसेस ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज में सामाजिक विघटन के विभिन्न कारणों की विवेचना कीजिए। यानी भारतीय समाज किस प्रकार से लो हो रहा है यानी कम हो रहा है, उसकी नैतिक वैल्यू हो, चाहे सामाजिक वैल्यू हो या सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, किसी प्रकार की वैल्यू हो, वो किस प्रकार से कम हो रही है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जो सामाजिक समस्या बढ़ने के कारण होते हैं वही कहीं ना कहीं पे ये भी बढ़ने के कारण होते हैं। तो वही कारण आप लिख देते, हो जाता, आपका कोई दिक्कत नहीं थी। वही अगला प्रश्न मान लेते हैं, अगर ये भी नहीं पता था। सतवां प्रश्न देखिएगा कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन द केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एमंग एजुकेटेड क्लास इन इंडिया एंड वेज टू सॉल्व इट। कह रहा है कि बेरोजगारी क्या है भारत में शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी के कारण से तथा उसके निराकरण के उपाय बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस प्रश्न बेरोजगारी के बारे में, और साथ ही साथ बेरोजगारी के साथ साथ हमने जो गरीबी है उसके बारे में भी आपको समझाने का प्रयास किया। निर्धनता बताइए, उसमें हमने गरीबी के बारे में भी समझा दिया था, कई प्रकार की गरीबी। नेक्स्ट प्रश्न वहीं पर है आपका कि एक्सप्लेन द मेन केसेस ऑफ जो है प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत में वेश्यावृत्ति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। वेश्यावृत्ति आपको हमने नहीं बताया था, लेकिन वेश्यावृत्ति आप देख रहे होंगे कि आजकल वेश्यावृत्ति ज़्यादा ही हो रही है। कुछ अलग अलग स्थानों पर आप देखेंगे कि जो है अलग अलग शहरों में अलग अलग स्थान फिक्स होता है, कई प्रकार के आप जो है चीज़ें देखते होंगे। तो ये चीज़ है और आजकल बढ़ रही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या, 8वां नंबर प्रश्न था कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया और फ्रॉम अ सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। भारत में गरीबी की समस्या को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने इसके बारे में तो खूब बताया है, तो ये प्रश्न तो बिल्कुल भी आपका छूटना नहीं चाहिए था। निश्चित तौर पर पूरा का पूरा हमने समझाया था इसको। गरीबी निर्धनता के विभिन्न आयाम, विभिन्न कारण, क्यों कारण होते हैं, कई कारण उसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, कई प्रकार के ऐतिहासिक कई कारणों को हमने विश्लेषण किया था इसमें। आगे समझते हैं अगला प्रश्न दूसरा नंबर कि क्रिमिनल्स आर फ्रॉम नॉट मेड
एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अपराधी जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते, इस कथन की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न के बारे में भी हमने आपको उत्तर विस्तार से समझाया था। देखिए ये दोनों प्रश्न आपके हो जाते, मतलब आ गया था, तो इसमें दोनों करने थे आपको। देखिए 9वां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। 9वां नंबर प्रश्न था कि व्हाट डू यू मीन बाई जो है जेन्युइन, मतलब कि जो है जेबिनाइल डेलिंक्वेंसी, एक्सप्लेन द फैमिली केसेस ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इन इंडिया, यानी कि बाल अपराध के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो बाल अपराध से क्या तात्पर्य है, भारत में बाल अपराध के पारिवारिक कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो बाल अपराध, अपराध और सारे अपराधों के बारे में हमने साइबर अपराध तक के बारे में खूब विस्तार से आपको समझाया है। निश्चित तौर पर ये प्रश्न आपका हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी इसमें। ओके, तो ये प्रश्न आपका हो गया। देखिए 9वां भी आपका हो गया, 9वें का ए। 9वें का 2B देखते हैं भाई, ये भी हमने आपको बताया था। क्या है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सब, मतलब कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाइट कलर क्राइम इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स टू मतलब कि प्रिवेंट इट। यानी भारत में श्वेत बसन जो अपराध है, श्वेत बसन अपराध यानी सफ़ेद पोश अपराध, दोनों के बारे में खूब अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और ये दोनों के दोनों प्रश्न देखिए अपराध से आए, अपराध को हमने खूब बताया है। विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए, इसे रोकने के उपाय सुझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये सारे के सारे प्रश्न आ गए। निश्चित तौर पर इसके भी 2 प्रश्न आपके हो जाते हैं, एक तो आपका 9वां नंबर प्रश्न हो जाता और एक 10 मतलब 8वां नंबर। ये दोनों तो बिल्कुल हमने बताया था, तो बस ये दो अगर कर देते आप तो आपका ये हो जाता सेक्शन जो है बी का, और सेक्शन ए का आपका वो भी दोनों हो गया था। सेक्शन ए की अगर मतलब जो पहला प्रश्न था उसमें बात किए तो उसमें 4 प्रश्न लगभग आए थे, बताए हुए 3 प्रश्न आए थे और बाकी 2 प्रश्न ही उसमें छूट रहे थे। तो इतना तो होता है यार, इतना तो चलेगा। तो आप सोचिए कि अगर पेपर का नाम भी हमने वो नहीं रखा था और उसमें भी इतना प्रश्न फंस जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, आप सोच सकते हो उसके लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको बता दूं अगर और भी आपके सब्जेक्ट के पेपर होते हैं जिस भी सब्जेक्ट के, तो आप लोग 9161 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर सेंड करेंगे ताकि और भी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं की मदद हो सके। उसमें आप भी सहभागिता प्रदर्शित करें और आप मेरे पास पेपर सेंड कर दीजिए और मैं उसको यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा और उसको जो है देखने का प्रयास, ताकि विश्वास पड़े कि हाँ पेपर में कैसे प्रश्न आ रहे हैं और कैसे मॉडल पेपर में सर जी ने रखा था। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।